हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का टॉपिक है कैलोरीमेट्री। एंड कैलोरीमेट्री टेक्निक जो है, जो मेथड है, इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करने के लिए। कैलोरीमेट्री मेथड में हम इस्तेमाल करते हैं कैलोरीमीटर का। एंड कैलोरीमीटर जो है वो बेसिकली एक सिलिंड्रिकल वेसल है। सो कैलोरीमीटर जो है ये बेसिकली एक सिलिंड्रिकल वेसल है। एंड ये वेसल जनरली होता है कॉपर का। सो पहले तो हम एक वेसल का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम कैलोरीमीटर कह रहे हैं, जो कि सिलिंड्रिकल शेप का होगा। जहाँ पर इस वेसल में हमें दिया रहा होगा इसके साथ एक स्टरर। स्टरर मीन्स हमें कुछ यहाँ पर मिक्स करना है, तो उसके लिए हमें स्टरर की ज़रूरत है। और साथ में एक लिड हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया गया होगा ताकि एक एनक्लोज्ड सिस्टम हम इसे बना पाए। तो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं स्पेसिफिक हीट किसी सब्सटेंस का। तो हमने शुरुआत किया है कैलोरीमीटर के साथ, जिससे हमें एक असल में एक सिलिंड्रिकल वेसल है कॉपर का, जिसमें एक स्टरर और एक लिड हमें साथ में दे के रखा है। तो इस एक्सपेरिमेंट की या कैलोरीमीटर की शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले हम इस वेसल को लेते हैं और इसे सबसे पहले क्लीन करते हैं। इसे पूरी तरह से क्लीन किया जाता है, साफ़ किया जाता है, या कि किसी तरह का इम्प्योरिटी इसमें ना रहे, कोई इम्प्योरिटी इसमें ना पाए, ताकि हमारा एक्सपेरिमेंट जो हम डिटर्मिन करने जा रहे हैं स्पेसिफिक हीट, वो हम एग्जैक्ट फाइंड आउट कर पाए। तो इसे पहले हम क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे वाटर को। इसमें वाटर को ऐड किया जाएगा और फिर वाटर का जो मास है उसको डिटर्मिन किया जाएगा कि हमने कितना मास वाटर का इसमें ऐड करके रखा है। तो कुछ इस तरह से हम एक कैलोरीमीटर लेंगे, एक सिलिंड्रिकल वेसल लेंगे, जिसे हम पूरी तरह से क्लीन करेंगे। इस कैलोरीमीटर का भी हम मास फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका मास निकाल सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें कुछ वाटर को मिक्स कर देते हैं। इसको बेसिकली हम हाफ फिल वाटर के साथ कर देते हैं। तो ये हाफ फिल्ड जो है पानी के साथ है। और इसका जो मास मेजरमेंट है वाटर का, वो भी किया जा चुका है। हमें पता है कि हमने कितना अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर डाल के रखा है। तो ये स्टार्टिंग का प्रोसीजर रहेगा कैलोरीमीटर को चलाने के लिए, या इसका मतलब इससे फाइंड आउट करना है अल्टीमेटली स्पेसिफिक हीट। तो ये कुछ प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है। आपने कैलोरीमीटर लिया, उसे साफ़ किया, उसके बाद उसको वेट किया, उसका मास निकाला बेसिकली, एंड देन आपने उसमें पानी डाला और उस पानी का भी जो है आपने अमाउंट, यानी कि उसका जो मास है वो आपको पता है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम वो सब्सटेंस लेते हैं जिसकी स्पेसिफिक हीट हमें फाइंड आउट करनी है। सो लेट सपोज कि मैंने कोई एक्स सब्सटेंस लेके रखा है एंड मुझे फाइंड आउट करना है इस एक्स सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट। सो इसका स्पेसिफिक हीट मुझे फाइंड आउट करना है। ये हमने इनिशियल अपनी प्रिपरेशन कर लिया, कैलोरीमीटर और पानी के साथ सब कुछ मेजरमेंट्स कर लिया। देन हमने वो सब्सटेंस लिया जिसका नाम हमने एक्स रखा, जिसकी हमें स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करनी है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सब्सटेंस को हीट करेंगे बाहर। फर्स्ट वी हीट द सब्सटेंस। हम इस सब्सटेंस को हीट करेंगे और इस सब्सटेंस को हीट करने के बाद ओके, एकदम से हम जो है कैलोरीमीटर के अंदर डाल देंगे। तो इसे हमने किसी टेम्परेचर तक हीट करके रखा है और हीट करने के बाद इमीडिएटली हमने इसे कैलोरीमीटर में डाल दिया। लेट सपोज कि मैं अपने इस सब्सटेंस को जो है वो कुछ इस तरह से ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्स सब्सटेंस को। तो ये जो है अब कैलोरीमीटर में जा चुका है। कुछ बातों का हमने यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे कि सबसे पहले हमने ये भी मेज़र कर लेना है कि उस वाटर का जो टेम्परेचर था, इनिशियल टेम्परेचर कैलोरीमीटर और वाटर का, वो क्या था। और जिस टेम्परेचर पे आपने अपने सब्सटेंस को हीट किया है वो भी आप टेम्परेचर नोट कर लोगे। फिर आपने जब इसे नोट कर लिया होगा, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर एंड वाटर, एंड साथ में आपने जिस सब्सटेंस को हीट किया है उसका टेम्परेचर भी आपने नोट किया और इमीडिएटली आपने कैलोरीमीटर में डाल दिया, वो टेम्परेचर भी आपने नोट कर लिया है। ये जो कैलोरीमीटर है ये एक आउटर जैकेट वर्ड इस तरह से इस्तेमाल किया था। आउटर जैकेट मीन्स ये एक पूरी तरह से एनक्लोज्ड सिस्टम में हमने रख दिया है, ताकि किसी भी तरह का जो
स्ट्रे हीट यानी कि यहाँ से कुछ बाहर ना जा पाए या बाहर से कुछ अंदर हीट ना ट्रांसफ़र हो पाए, तो इसे कुछ ऐसा एनक्लोज्ड सिस्टम हमने दे के रखा है ताकि कुछ भी बाहरी हीट जो है इसके साथ लिंक ना हो पाए इस सिस्टम के साथ। तो कुछ ऐसा किया जाएगा, इमीडिएटली सब्सटेंस को डाला जाएगा, फिर यहाँ पर स्टरर है, स्टरर की मदद से सब्सटेंस को मिक्स किया जाएगा। अब यहाँ पर वो सब्सटेंस है, वाटर है, कैलोरीमीटर के अंदर दोनों मिक्स हो रहे हैं। तो मिक्स होने में क्या होगा कि मिक्स होने के बाद हमें पता है कि हमारा जो सब्सटेंस है उसे हमने हाई टेम्परेचर पे हीट किया है। तो मिक्सिंग तब तक करेंगे हम, या मतलब इसको इस तरह से मिक्स करेंगे कि थोड़ी देर के बाद आप जानते हो कि जो हाई टेम्परेचर पे सब्सटेंस है वो हीट को लूज करेगा और जो लो टेम्परेचर पे है वो हीट को गेन करेंगे। तो ये मिक्सिंग होती रहेगी और अल्टीमेटली एक कॉमन टेम्परेचर पे पूरा सिस्टम अचीव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जिस प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहते हैं, कि अगर सराउंडिंग से कोई हीट नहीं ली गई या सराउंडिंग को कोई हीट नहीं गई है तो हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। तो जिसने हीट लूज किया दूसरे ने हीट गेन किया, तो हीट लूज और हीट गेन जो है वो आपस में बिल्कुल सेम रहेंगे और उसी को हम मैथमेटिकली लिखेंगे और वहां से स्पेसिफिक हीट के लिए फाइंड आउट कर लेंगे। बट कॉन्सेप्ट इज दैट, इस तरह से हमने कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया है। एक सब्सटेंस जिसका हमें स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करना है उसे हाई टेम्परेचर तक हीट किया, फिर इस मटेरियल इस कैलोरीमीटर के अंदर डाला और ये कुछ लूज करेगा और वाटर और कैलोरीमीटर जो कि कॉपर का है कैलोरीमीटर वो हीट को गेन करेंगे। और हम यहाँ पर इसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे दैट हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस और उसको इक्वेट करके स्पेसिफिक हीट को फाइंड आउट कर लेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपनी मैथमेटिकल डेरिवेशन यहाँ पर। सो लेट T1 is initial temperature. T1 is initial temperature of water जो हमने वहां पर लेके रखा है। T1 जो है इनिशियल टेम्परेचर था वाटर का और साथ में कैलोरीमीटर का। एंड लेट M1 इज द मास ऑफ वाटर, जो वाटर का मास हमने लिया था जिसे हमने स्टार्टिंग में ही मेजर कर लिया था। M1 इज द मास ऑफ वाटर टेकन initially in the calorimeter there, and let M2 is the mass of substance जो हमने जिसे हमने X नाम दिया है, जिसका स्पेसिफिक हीट हमें फाइंड आउट करना है। वो सब्सटेंस हमने M2 मास उसका लेट सपोज लेके रखा है। एंड T2 इज द टेम्परेचर, T2 इज टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस, उसे हमने हीट किया था T2 टेम्परेचर तक और फिर इमीडिएटली कैलोरीमीटर में ट्रांसफर किया था और उसके बाद वहां पर मिक्सिंग किया गया था। सो लेट सपोज आफ्टर मिक्सिंग या उसमें डालने के बाद स्मॉल टी इज कॉमन टेम्परेचर। वो कॉमन टेम्परेचर पे आ जाएंगे, एक जो हाई टेम्परेचर पे है वो हीट लूज करेगा और बाकी जो है हीट गेन करेंगे। तो कॉमन टेम्परेचर पे जो आ गए तो उनका कॉमन टेम्परेचर हमने लिख दिया स्मॉल टी। एंड लेट W इज वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। तो अगर आपको कैलोरीमीटर का मास और स्पेसिफिक हीट नहीं इस्तेमाल करना है, अगर आपको उसका वाटर इक्विवेलेंट पता है तो आप यहाँ पर वाटर इक्विवेलेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हो कैलोरीमीटर के लिए, क्योंकि कैलोरीमीटर भी कुछ हीट गेन कर रहा है तो आप उसका वाटर इक्विवेलेंट भी कंसीडर कर सकते हो। और अगर आपको वाटर इक्विवेलेंट में आप इंटरेस्टेड नहीं हो या समटाइम्स इन सम प्रॉब्लम्स हमें मास ऑफ कैलोरीमीटर पता होता है, उसका उस जिस मटेरियल से बना उसका स्पेसिफिक हीट पता होता है, तो हम जैसे हीट गेन और हीट लूज का फॉर्मूला लगाते हैं तो वाटर इक्विवेलेंट की जगह हम MS का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मास इनटू स्पेसिफिक हीट। ओके, तो लेट सपोज W इज द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दैट कैलोरीमीटर। इट डिपेंड्स इन सम प्रॉब्लम कि कहाँ पर हमें वाटर इक्विवेलेंट दे के रखा है तो ठीक है, नहीं दे के रखा है तो हम उस सब्सटेंस का मास या स्पेसिफिक हीट हमें कैलोरीमीटर का दे के रखा होगा, हम W को जरूरी नहीं इसे इस्तेमाल करना है। सो ये चीज़ें हमने नोट कर ली है, इन्हीं का इस्तेमाल अब हम अपनी मैथमेटिकल डेरिवेशन में करने जा रहे हैं। सो कॉन्सेप्ट क्या है कि आफ्टर मिक्सिंग के बाद कॉमन टेम्परेचर अचीव हो जाएगा। इट मीन्स दैट जो हीट यहाँ पर गेन हुआ है दैट इज इक्वल टू हीट लॉस्ट। तो आप जानते हो कि हीट किसने खोया है या कहाँ से हीट लूज हुआ है, वो है हमारा वो सब्सटेंस X सब्सटेंस। तो मैं पहले हीट लूज के लिए एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ या हीट लॉस्ट के लिए एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हीट का जो जनरल फॉर्मूला रहता है दैट इज MS डेल्टा T। सो इसी को अप्लाई करते हुए मैं हीट लॉस्ट लिखूंगा। तो यहाँ पर मैंने जो सब्सटेंस लेके रखा था उसका मास लेके रखा था M2
और लेट सपोज उसकी स्पेसिफिक हीट एस है जो कि हमें निकालनी है, तो उसे हम एस से डिनोट कर रहे हैं। और उस सब्सटेंस का टेम्परेचर T2 था, वो वहाँ गया और उन्होंने कॉमन टेम्परेचर T अचीव किया है। तो यहाँ पर जो उसके टेम्परेचर में बदलाव हुआ है उसके लिए मैं लिखूंगा T2 माइनस टी। सो दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो मैंने यहाँ पर जो रिलेशन लगाया है वो है हीट लॉस्ट का, एम एस डेल्टा टी। तो उसके टेम्परेचर में बदलाव हुआ T2 माइनस टी, उसका मास M2 था और उसकी स्पेसिफिक एस है जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। अब मैं जाता हूँ हीट गेन के लिए। तो हीट गेन किस किसने किया है, हम उसके लिए एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हीट गेन तो वाटर ने किया है। वाटर का मास हमने M1 लिया है, वाटर की स्पेसिफिक हीट S है, और वाटर के टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, वो इनिशियली टेम्परेचर T1 पे था, लेकिन बाद में वो गया है टेम्परेचर T पे, तो उसका जो बदलाव हुआ है टेम्परेचर का, इट इज लाइक T माइनस T1। दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। सो एम एस डेल्टा टी हीट गेन बाय द वाटर, ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है ये है वाटर के लिए। लेकिन साथ में यहाँ कैलोरीमीटर ने भी हीट गेन किया है। तो कैलोरीमीटर के लिए आप दोनों तरह से फॉर्मूलाज लिख सकते हो। लाइक कैलोरीमीटर का मास, मैं जनरल एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, मास, उसका स्पेसिफिक हीट और उसका चेंज इन टेम्परेचर है T माइनस टी। या तो आप ये लिख सकते हो कैलोरीमीटर के लिए, या आप सीधा लिख सकते हो, अगर आपको वाटर इक्विवेलेंट उसका पता है तो आप लिख सकते हो W एंड T माइनस T1। सो दिस इज द टोटल हीट गेन, एंड इक्वेशन 1 में जो है वो है हमारे पास टोटल हीट लॉस्ट। ये और करके लिखा है स्टूडेंट्स, आप एम एस टी माइनस टी वन का इस्तेमाल भी कर सकते हो और वाटर इक्विवेलेंट इंटू टी माइनस टी वन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो फॉर दैट कैलोरीमीटर। अब जो वाटर है उसका जो स्पेसिफिक हीट होता है वो अगर हम लिखें तो वाटर का स्पेसिफिक हीट बेसिकली 1 होता है। ओके, जब हम बात करते हैं ग्राम सेंटीग्रेड इनवर्स कैलोरी में जब बात करते हैं तो 1 कैलोरी ग्राम इनवर्स सेंटीग्रेड इनवर्स। तो अगर इस सेंस में बात करें तो वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 है, तो इसे हम 1 से भी लिख सकते हैं। तो अपनी अबव इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, M1 प्लस W एंड T माइनस T1 को हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। ये वाटर का स्पेसिफिक हीट है 1, तो हमने इसे 1 मान लिया। सो इट इज लाइक जस्ट M1 T माइनस T1 प्लस W T माइनस T1। दिस इज ऑल्सो इक्वेशन सेकंड, में से भी सेकंड ही नाम दूंगा बिकॉज ये यही इक्वेशन है। और प्रिंसिपल कहता है कि अगर कहीं पर भी कोई स्ट्रे हीट यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है तो जितना लूज हुआ है उतना ही हीट गेन हुआ होगा। तो हम दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो हीट लॉस्ट हमारे पास आया था M2S, जो कि हमें फाइंड आउट करना है S T2 माइनस टी, एंड इट इज इक्वल टू M1 प्लस W वाटर इक्वलेंट T माइनस T1। तो यहाँ से हम आसानी से स्पेसिफिक हीट को फाइंड आउट कर लेंगे, और फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन बन रहा है, M1W इंटू T माइनस T1 डिवाइडेड बाय M2 T2 माइनस स्मॉल t ब्रैकेट क्लोज्ड। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ से हम अपने सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। सो कैलोरीमेट्री टेक्निक की मदद से, मेथड की मदद से असल में हमने अननोन सब्सटेंस का, या किसी सब्सटेंस का, नोन सब्सटेंस भी हो सकता है, सो अननोन सब्सटेंस तो नहीं हम इसे कहेंगे, हम नोन सब्सटेंस इसे कहेंगे। अननोन हमारे लिए स्पेसिफिक हीट है। तो हमने कैलोरीमेट्री टेक्निक की मदद से किसी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट कर लिया है। अगर सब्सटेंस अननोन भी रहेगा तो भी कोई इशू नहीं है, हम उसका स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमें उसकी किसी और स्पेसिफिकेशन की जरूरत तो नहीं पड़ रही है यहाँ पर। सो लाइक हमें उसका मास पता होना चाहिए, और मीन्स दिस मेथड कैन बी यूज फॉर नोन एज वेल एज फॉर अननोन सब्सटेंस स्पेसिफिक हीट फाइंडिंग। तो ये इस तरह से हमने इसे किया। हमने कैलोरीमीटर लिया, उसमें हमने लिक्विड को मिक्स किया है, वाटर को मिक्स किया है, और उसके बाद वाटर को डाला है उसमें, और उसका मास मेजरमेंट, उसका टेम्परेचर मेजरमेंट करने के बाद उस सब्सटेंस को डाला है हीट करने के बाद, एंड अल्टीमेटली वी फाइंड दैट स्पेसिफिक हीट देयर। सो स्टूडेंट्स, आप इस बात का यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि कई जगह, कई प्रॉब्लम्स में आपको जो है वाटर इक्विवेलेंट नहीं दे के रखा होगा, वहाँ पर आप मास और एस का इस्तेमाल भी कर सकते हो, कैलोरीमीटर के मास का और कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट का इस्तेमाल कर सकते हो अननोन स्पेसिफिक हीट को फाइंड आउट करने के लिए। सो आई जस्ट होप आपको ये डिटर्मिनेशन, ये फाइंड आउट करने वाला मेथड समझ आया होगा। विद दैट, थैंक यू वेरी मच।